पिछली बार गड़बड़ कर दिया, वीडियो मर से वो कैंसिल कर दिया होगा पिछली बार। उसको बस चलने तो पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है रेहान, देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे एग्जाम्पल 6.5 में कि 100 न्यूटन का फोर्स टिल 10 मीटर तक लग रहा है। सर वो वीडियो पेन ड्राइव में लाना है। पेन ड्राइव पे क्यों लाओगे, लिंक शेयर करना। हाँ ठीक है सर। मुसीबत हो गई, पहले पेन ड्राइव में निकाल के रख लेना, पता हमारा डिलीट कर दिया वीडियो फिर। ठीक है, इसमें देखो क्या बताया गया कि 10 मीटर तक 100 न्यूटन का फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए हमने ऐसे बना दिया। फिर क्या बोल रहा है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, टायर्ड हो रही है 100 न्यूटन से 50 न्यूटन। और पूरे इस जर्नी के ड्यूरेशन में एक फ्रिक्शन फोर्स जो कि इसे नेगेटिव डायरेक्शन में बनाया गया 50 न्यूटन लग रहा है। इसमें पूछा गया वर्क डन बाय वुमेन। वर्क डन बाय वुमेन मतलब कितना हुआ, वर्क जो वुमेन से हो रहा है यही फोर्स लग रहा है केवल। तो हाँ, तो हमको बस इतना एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया जो है। ठीक है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वो नीचे वाला आ जाएगा। ये आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स है। एक चीज बताओ, अगर तुम वर्क डन बाय वुमेन, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया बेस टू, इसका नंबर 1 नंबर 2 कर दो, तो कितना हो गया 100 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 10, 100 प्लस 50, कितना है सॉल्व करके ये जूल। ठीक है, और हाँ ये वाला जो होगा वर्क डन बाई, देखो ध्यान दो बाई वर्ड यूज किया गया है, बाई फ्रिक्शन। वर्क डन ऑन फ्रिक्शन क्या होता है, बाई और ऑन में भी डिफरेंस होता है। हाँ फ्रिक्शन के ऊपर, तो बाई मतलब फ्रिक्शन के द्वारा, बाई फ्रिक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, ऑन होता तो उल्टा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। वो नहीं, वुमेन ने किया है, फ्रिक्शन ने किया है या फ्रिक्शन पर हुआ है, और बस उसका मैग्नीट्यूड चेंज है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -50 इंटू 20 माइनस। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डालिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। हमने कांस्टेंट फोर्स का निकाला था, क्या था, KF माइनस KI इक्वल टू डेल्टा W, यही था, KF माइनस KI इक्वल टू, हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम बाय ए कांस्टेंट फोर्स, या जो निकाला गया था पहले हमने कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, उसने हमने जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज किया था, याद होगा अगर। और जहां पे m इंटू ए इंटू एस आया था, तो m इंटू ए को हमने फोर्स लिख दिया था, और फोर्स इंटू एस को हमने क्या लिख दिया था, वर्क डन। सिंस वहां पे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, इसलिए हमारा फोर्स वहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पे हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स, तो वो वाला फॉर्मूला हमारा काम नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने अभी एक फॉर्मूला अभी इसके पहले देखा था काइनेटिक एनर्जी का, K इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, देखो d बाई डी टी ऑफ k इक्वल टू d बाई डी टी हाफ mv²। ये रहना तो ऐसे ही, टी के बाई डी टी हाफ क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा।
अच्छा मास क्या है यहाँ पे? मास यहाँ कांस्टेंट, m को अगर बाहर कर लो तो d/dt ऑफ v स्क्वायर। हाँ, अब उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, हाफ m d/dt, तो क्या होगा ये? देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, d/dx, d/dx क्या होता है, x की पावर n, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू, ठीक, ध्यान से देखिएगा सब लोग। अगर मैं इसको ऐसे लिख दिया तो क्या गड़बड़ है? क्या भी सेम फॉर्मूला है? कुछ चेंज है कि नहीं, पहले देखो दोनों में कुछ चेंज है कि नहीं चेंज है फॉर्मूले में? यहाँ ds की जगह मैंने क्या कर दिया, dt। अब कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट? ये नहीं कि सर अब x तो कांस्टेंट हो गया, x अभी भी वेरिएबल है, ये किताब नहीं ले पाओगे इसको। इसको ऐसे समझो, ध्यान देना, इसको ऐसे समझो कि ऊपर dx और नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, ये dt उठा के यहां पहुंचा दिए और ये dx उठाकर यहां पहुंचा दिए, तो क्या बन गया फॉर्मूला, d/dx x की पावर n dx/dt। अब हो जाएगा सेम थिंग, डू हियर, क्या होगा, क्या करेंगे यहां बताओ जरा, ये भी लिख लीजिएगा आप लोग सब लोग, ये मेन चीज है, क्योंकि ये चीज डायरेक्टली सब लोग लिख देंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्यों आ गई है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हुआ तो सीधा फॉर्मूला, x का रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, कोई और चीज है, यहाँ मैंने t है, कल को कुछ और होता है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, समझ में आया? यहाँ पे t नहीं है ना x है, यहाँ क्या है वेरिएबल v, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे के मल्टीप्लाई, dv/dt, dv/dv, dv/dv। अब इसको लिखा नहीं जाता है इस तरह dv/dv, इसको लिखते कैसे, ध्यान देना, d/dv, dv से नीचे डिवाइड किए हो तो dv से ऊपर, ये चीज समझ में आई सबको? हाँ, dv/dt क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हो गया हाफ m/2v और ये हो गया dv/dt को हम लोग देंगे a। हाँ, क्या बोले, ये फॉर्मूला देखो, x की पावर n क्या होता है, n इंटू x की पावर n की जगह क्या लिखा है 2, तो 2 v की पावर 2 - 1, ठीक है, यहां तक ठीक है? अब देखो MAV आ रहा है, MA क्या होता है, फोर्स। देखो इसे ध्यान दो, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये हम लोग dt टाइम की बात हो रही है, बहुत छोटे टाइम की बात हो रही है, ये क्या है तुम्हारा फोर्स, ठीक है, ये फोर्स F इंटू v, और इधर क्या आ गया dk/dt। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो dk/dt, फोर्स v क्या होता है dx/dt, ठीक, कि t से t में दोनों t के रिस्पेक्ट में है, तो t दोनों तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा dk = f dx। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें, dk = f dx, क्या f को हम बाहर कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि f क्या है वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा x1 से x2, और इसको लिख सकते हो ki से लेके kl। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dk क्या होगा k, कोई स्टेप ना समझ में आए पूछ लीजिए प्लीज, ki से kf, इसका इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को वर्क डन बोलते हैं, ये तो पिछला किया गया है, वर्क डन क्या होता है,
वेरिएबल फोर्स के केस में ये चीज क्या कहलाती है, वर्क डन। तो हमारा क्या आ गया, KF माइनस KI इज इक्वल टू, देखोगे वर्क डन जो है वो KF माइनस KI, इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, और देखे होगे सेम फॉर्मूला वहां भी डराइव हुआ। व्हाट डज इट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स वेरिएबल रहे, हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगी वो वर्क डन के बराबर होगी। बीच में फोर्स चाहे जैसे रूप अपना बदलता रहे, अगर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेगा किसी तरह, या आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आपको बहुत टेंशन नहीं लेनी है कि इंटीग्रेट करना होगा, FDS करना होगा। अगर आप KF माइनस KI कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, वर्क डन। वर्क डन डजंट मीन कि हमेशा इतनी मेहनत करनी है हमको। वर्क डन करने का मतलब सिंपल, फाइनल में से इनिशियल काइनेटिक को माइनस कर दोगे, अंदर फोर्स कैसे भी वेरी कर रहा हो, वी डोंट केयर, चाहे उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, चाहे कोई फोर्स लग रहा हो, टोटल वर्क डन हमारा इस फॉर्मूले से डायरेक्टली निकल जाता है। हाँ, किसी भी, फ्रिक्शन भी इंक्लूडेड है इसमें। टोटल वर्क डन, टोटल की बात हो रही है, उसके अंदर हो सकता है फ्रिक्शन भी हो, डिसिपेटिव भी हो, कोई भी फोर्स हो। एट द एंड जो टोटल वर्क डन निकलेगा, किस वेलोसिटी से वो एंटर किया है, या किस काइनेटिक एनर्जी से एंटर किया है, और कितने काइनेटिक से निकला है, बाकी सारी एनर्जी कहाँ चली गई, वर्क डन में चली गई। वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स या वर्क डन बाय द फोर्स, व्हाटएवर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है इसकी वैल्यू की क्या होगा, अगेंस्ट होगा कि फॉर होगा, जो भी। लेकिन एट द एंड same formula is applied even though variable is even though force is variable. अभी रुक जाओ, पोटेंशियल आने में इतना जल्दी नहीं, तो खिचड़ी हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपका हो गया वेरिएबल फोर्स। चलो अब आ जाओ एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, इसी एग्जांपल पे दुनिया के बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो वेरिएबल फोर्स है, ऐसा फोर्स जो डिपेंड कर रहा है, नेक्स्ट पेज नंबर बता दो। हाँ, एग्जांपल नंबर 6.6, एग्जांपल 6.6। क्वेश्चन देखते ही बड़ा समझ में आ गया होगा कि ये फोर्स कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कुछ ऐसे ही है ना, माइनस K/X। पढ़ लो क्वेश्चन फिर। नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, और जो आज से लेके 12th के लास्ट तक परेशान करेगा। ठीक है, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। पढ़ लिया क्वेश्चन कि नहीं, दो जरा बुक, हाँ पढ़ लो ठीक से, वैल्यू पढ़ लो, तो देखना बस। के कांस्टेंट है, रोता नीचे दिया हो, पता है, के कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। सर सर अभी कितनी देर क्लास चलेगी? क्या हुआ सर कुछ नहीं पूछ रहे। तुम्हारे चलते ही तो पढ़ा रहे हैं श्रेया, तुम्हारा ही कोर्स पीछे है इसीलिए पढ़ा रहे हैं ज्यादा। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल 6.6। ब्लॉक ऑफ मास दिया है, मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड दिया है, मतलब इनिशियल स्पीड दिया है, इंटर से रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x इक्वल टू 10 से लेके x इक्वल टू 2.1001 तक। रिटार्डिंग फोर्स, कहने का मतलब देखो क्या है
ये आपका x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू ये शुरू हो रहा है 0.10 मीटर और कहां तक गया है x पॉइंट 2.0। ये रफ पैच को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, वही तो लिखा है 0.10 है, ठीक है ना। ठीक? तो ये जो फोर्स है, इस पे एक फोर्स है, देखो इस पे एक रिटार्डिंग, जब ब्लॉक चलना शुरू किया तो इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है इस ड्यूरेशन की जर्नी में। वो रिटार्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, -k/x, और k की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 0.1 से 2. क्या बता रहा है ये कि मैं, मेरा ये जो रेजिस्टिव फोर्स है किस डिस्टेंस से लेके किस डिस्टेंस तक अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या निकालना है देखो। अच्छा, और क्या दिया है देखो, ये फंक्शन देखो क्या है, 0, जब x की वैल्यू लेस देन 0.1 है या जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2.01 है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई है, 0। ठीक, इसको स्प्लिट फंक्शन बोला जा रहा है, पीस वाइज फंक्शन, अलग अलग रेंज में अलग अलग फोर्स, और जिसमें अप्लाई भी हो रहा है उसमें क्या है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट x पे है। रिटार्डिंग फोर्स की बात हो रही है, मतलब कोई, हाँ जब इस पैच में है तो ये 0 नहीं है यहां से यहां तक में, और जब इसके पहले या इसके बाद ये फोर्स हो गया 0। ठीक है, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, और किस स्पीड से एंटर किया है ये, 2 मीटर। जब ये एंटर किया यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो एंटर करते समय के आई है, सॉरी वी आई है 2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से एंटर किया, इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, ऑब्वियसली कम होने वाली है। ठीक है, पैच पे नहीं, पैच के बाद देखो पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड वीएफ ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस दिस पैच, एज सून एज इट क्रॉसेस, उस समय पूछ रहा है क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और क्या उसका, हाँ तो क्या हो गया तुम्हारा, देखो कि अभी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, kf माइनस के आई इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, ये चीज आपको निकालना है, के आई आपको क्या किया है, के आई आप निकाल सकते हो, के आई की वैल्यू कितनी होगी, हाफ mv², मास कितना है 1 kg, तो 1 इंटू 2 इंटू 2, 2 जूल, 2 जूल की एनर्जी लेके एंटर किया। ठीक है, अब क्या होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, एफ डी एक्स वेरिएबल फोर्स, x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2, ठीक है, माइनस के बाई एक्स, हाँ क्योंकि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, ये हर पॉइंट पे फोर्स क्या होता है, हाँ हाँ रिलेशन दिया है ना, फोर्स तुम्हारा वेरी कर रहा है हर डिस्टेंस पे, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये ऐसा फिक्स, ऐसा रिटार्डिंग फोर्स है जो कि वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हो ये फोर्स क्या हो रहा है, मतलब माइनस साइन के साथ इंक्रीज कर रहा है, पहले -10 था, फिर -5 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -1 हुआ। ठीक है, और कहां से कहां तक, x की वैल्यू कहां से 0.10 से लेके 2.0, माइनस के बाहर कर लो 1/x dx, क्या इंटीग्रेशन होता है इसका, x की पावर, इसका सीधा इंटीग्रल है, क्या है log x, log x या माइनस के ln x, log x या ln x, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, क्यों लॉग होता है भी ध्यान ध्यान दोगे, तुम बोलो सर ये फॉर्मूला x की पावर -1 dx है, तो क्यों हम वाला फॉर्मूला नहीं लगा दिए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला x की पावर n जो dx होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, क्या n की वैल्यू -1 हो सकती है, ये फॉर्मूले में n इक्वल टू -1 फॉरबिडन है,
मतलब n की वैल्यू जब -1 होगी तो दूसरा फॉर्मूला, यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर है? इसके लिए एक सेपरेट फॉर्मूला, ये हो गया ln x, log बेस e होता है। अगर से हम log x कहेंगे तो फिर वो बेस नहीं, लॉग वो क्लास 10 तक हम नहीं यूज करते उसको, एक केमिस्ट्री में साथ यूज करते हो हम लोग। जनरली लॉग बोला नहीं जाता, लॉग के साथ बेस हमेशा बोलना चाहिए आपको, अगर लॉग बोलना, ठीक है। नहीं तो अगर बेस नहीं लगाया हो लॉग के साथ, जैसे बोल कुछ जगह 10 बोल देते हैं, ठीक है, और बेस ये तो ln सब ln लिख सकते हो, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या हो जाएगा, k ln 2.01 माइनस ln, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? हाँ, log x माइनस log y, मान लो बेस e है, ये क्या हो जाता है? log x बाई y बेस e। उस फॉर्मूले से माइनस k इंटू ln 2.01 डिवाइड बाई, ठीक है, और k की वैल्यू क्या है हमारी? 0.5 इंटू ln 20.2। अब इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, इसके लिए आपको लॉग टेबल देखना है। कि थोड़ा सा अगर हाँ, ये 20.1, ठीक है, ये आप निकाल नहीं पाओगे, इसके लिए आपको लॉग टेबल। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपका वर्क डन हो गया। इसकी वैल्यू लगभग जो आ रही है -1.5 जूल आ रही है पूरे को सॉल्व करके, एज पर बुक। एग्जाम में छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो देखो ये आपका हो गया था 2 जूल, और ये कितना हो गया तुम्हारा? -1.5। हाँ, तो केयर 0.5 जूल ठीक है, अभी तो लॉग टेबल देख निकालना। एग्जाम में ऐसे छोड़ दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, उसके लॉग टेबल चाहिए होता है, लॉग आपको नहीं मिलेगा। ओहो, बताते रहे, देखो ना, ये kf की वैल्यू निकालना है, तो kf क्या हो गया? वर्क डन प्लस के आई, मान लो -0.5 ln 20.1 और प्लस के की वैल्यू 2 जूल, ये kf हो गया, ये kf का आंसर हो गया, आप ऐसे रिपोर्ट करोगे। ठीक है, वेलोसिटी पूछा गया, हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी ये 1 है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी क्या हो गई? आप इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। हाँ, अगर हाँ, क्वेश्चन में लिख देगा ln 20.1 की वैल्यू 0.75, 0.075 दे दिया, तब आप निकाल लोगे। 1/2 हो रहा है, उसका वैल्यू 3 हो जाता, ये 3 दे देगा, नहीं, ई की वैल्यू से निकाल पाओगे इसको, ये पूरी वैल्यू आपको दी जाएगी, मान लो उसको पूरी वैल्यू 3 बोल दिया गया, तब आप निकाल लोगे इसको, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा अगर वैल्यू जैसे बुक में जो दिया है, ये कितना हो गया? -1.5, नहीं, कितना आंसर 1 है क्या? एंटर करते समय इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, और एग्जिट करते समय इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी। वेलोसिटी रिड्यूस क्यों हुई? क्योंकि ये रेजिस्टिव फोर्स क्या कर रहा है, ये उसकी एनर्जी को डाउन कर रहा है। तो जो शुरू की टोटल एनर्जी थी, ये 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। एक फॉर्म क्या हुआ, रिटेन कर लिया अपने पास, जो फॉर्म रिटेन किया उसी वेलोसिटी से निकल रहा है, बाकी एनर्जी कहाँ गई? इस फ्रिक्शन से फाइट करने, तभी तो लॉस हुआ एनर्जी में, उसके एनर्जी में लॉस हो गया उसके। हाँ, ये टेबल के बाद है, नहीं तो आप ऐसे छोड़, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो तुम